बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान को जिसने धमकी लगाई थी वो है कौन? मैं आपको इस वीलॉग में ये बताऊँगा कि डोनाल्ड लू एक्चुअली कौन है, क्या करता रहा है और उस दिन क्या हुआ था और अब इसके साथ क्या हुआ है, ये मैं आपको बताऊँगा। दूसरा मैं आपको ये बताऊँगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर लड़ाई लड़ने वाले लोग कौन थे, वो क्यों आए, उन्होंने क्यों झगड़ा किया, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूँ। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के हवाले से इंपॉर्टेंट खबर है। MQM लंदन के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इमरान खान साहब लाहौर आ रहे हैं, एहतजाज शुरू कर दिया है और दुनिया भर में इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये डोनाल्ड लू है कौन जिसने आकर ये कहा, हमारे सफ़ीर से मुलाकात की, उनको बुलवाया और वहाँ पे बाकी ऑफिशियल्स भी मौजूद थे और फिर जो साइफ़र है वो भी फिर पहुंचाया गया पाकिस्तान के अंदर। और वो जो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं 7 तारीख को, और फौरी तौर पे ये रिकॉर्डेड लीगल जो कन्वर्सेशन है ऑफिशियल, ये पाकिस्तान को भिजवाई गई और इसने धमकियां दी थी पाकिस्तान को। ये है कौन, ये सुन लें आप। ये कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था और एक अमरीकी सफारतकार है। 2021 से इसको ये ओहदा मिला हुआ है जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के मावने वज़ीर ख़ारजा का, यानी जो वज़ीर ख़ारजा है उसका ये मावन है और ये देखता है जनूबी और वस्ती एशिया के मामलात को। अब जनूबी एशियाई उमूर के सीनियर सफारतकार भी इसको माना जाता है, इसको कहा जाता है। ये इस खित्ते में पहले बहुत दफ़ा काम कर चुका है और इस वक्त जो अमेरिका की खारजा पॉलिसी है, ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, इन ममालिक के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं, इन चीज़ों को ये शख्स देखता है। ये 15 सितंबर 2021 को जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के ब्यूरो के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये बने थे, डोनाल्ड लू साहब जो हैं। इससे कबल वो 2018 से 2021 तक किर्गिज़ जमहूरिया में और 2015 से 2018 तक अल्बानिया में अमरीकी सफ़ीर भी रह चुके हैं। 1990 में अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा में यह आदमी शामिल हुआ था। 1992 से 1994 तक ये शख्स पेशावर में रहा था और पाकिस्तान में पॉलिटिकल ऑफिसर की खिदमत सरंजाम दी थी। इसी दौरान इसने उर्दू बोलना भी सीख ली थी। 1997 से सन 2000 तक नई दिल्ली में ये रहा 3 साल तक और कश्मीर के मामलात को भी देखता रहा। जुलाई 2010 में नई दिल्ली हिंदुस्तान में अमरीकी सफारतखाने में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ये तैनात हो गया। सदर ओबामा के दौर में भी इसने खिदमत सर अंजाम दी इंडिया के अंदर और ये बड़ा ख़ास आदमी है, इसके इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब इसने धमकी दी पाकिस्तान को तो उससे पहले क्या हुआ। इमरान खान साहब ने एक दिन पहले इस शख्स का नाम लिया है और ये बताया है कि ये वो बंदा है जिसने पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद को मुतनब्बा किया कि अगर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली में अदम एतमाद के वोट से बच गए तो उन्हें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब ये एक लीगल मुरासले की सूरत में, एक साइफर की सूरत में पाकिस्तान आ गया डॉक्यूमेंट और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक्शन लिया। पाकिस्तान में जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके अंदर इस आदमी ने जो कुछ कहा उसके ऊपर बहस की गई, उस पर गौर किया गया, लेकिन जब एलामिया जारी किया गया तो उसमें भी इस शख्स का नाम नहीं लिया गया। इस वक्त ये शख्स जो है वो भारत के दौरे पर है और याद रखें कुछ अर्सा पहले भी ये भारत के दौरे पर गया था और भारत के साथ मिलकर भारत की जो कश्मीर पॉलिसी है उसकी इसने बहुत तारीफ़ की थी और ये हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट और भारत के हक में चीज़ों को देख रहा होता है। नॉर्मली इसका सोचने का तरीका ये है। इस वक्त भारत के दौरे पर है, वहाँ पर इसने एक इंटरव्यू दिया हिंदुस्तान टाइम्स को। इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ी ने इससे सवाल किया कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि आपने पाकिस्तानी सफ़ीर को पैगाम दिया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड लू ने इस सवाल को नज़रअंदाज कर दिया और जो कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा कि हम पाकिस्तान में तब्दीलियों को देख रहे हैं और हम पाकिस्तान में आईनी अमल और कानून की अमलदारी का एहतराम करते हैं। ये है अमेरिका और उसका जवाब। थोड़े दिन पहले इस शख्स का जो रवैया था वो फिरौनियत वाला था। 7 तारीख को बहुत एरोगेंट लैंग्वेज थी, बहुत सख्त बयान इसने दिया पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से चढ़ाई की थी। लेकिन पाकिस्तान अगर उसको पी जाता, जैसे माजी में पाकिस्तानी पीते रहे हैं, लेटते रहे हैं,
तो आज भी ये उसी तरह दंदना रहा होता और ये इंडिया के अंदर भी पाकिस्तान को लताड़ रहा होता। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान ने जब डिमार्च दिया, इसके ऊपर एहतजाज किया, एहतजाज का ऑफिशियल लेटर इनको दिया और डोनाल्ड लू को बुलवा के पाकिस्तान के जो बाद में गए, यानी पहले जो वहाँ पे पाकिस्तानी सफ़ीर थे वो वापस आ गए और इस महीने के बिड में उनका टाइम ख़त्म हो गया, वो वापस आ गए। उनकी जगह पे दूसरे सफ़ीर गए हैं, मसूद खान। ये जो मसूद खान साहब गए, ये जिम्मेदारी उनके पास आई कि आपने वहाँ इसको बुलवा कर डोनाल्ड लू को, इसको आपने डिमार्च देना है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। तो वहाँ से जो खबर आई वो ये है, ये मैं ज़राए के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि जब इसको बुलवाया गया तो इसने कोई बात नहीं की, एक सख्त जुमला इसने नहीं बोला, बल्कि ये डिफेंसिव नज़र आया। ये वहाँ पे जारहाना नहीं था, बल्कि वहाँ पे काफ़ी डिफेंसिव था और इसने खामोशी के साथ डिमार्च वसूल किया और चला गया। और इंडिया के अंदर जाकर भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई जुमला नहीं बोला, बल्कि पाकिस्तान के बारे में इसने ये कहा कि हम पाकिस्तानियों में तब्दीली, पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीलियाँ उनको देख रहे हैं और हम पाकिस्तान में आईनी अमल और कानून की अमलदारी का एहतराम करते हैं। तो देखिए, इमरान खान साहब ने यही बात की थी कि अमेरिकन जितना भी खुलकर आए, लेकिन जब आप खड़े होकर उनको जवाब देते हैं कि जी ये लिमिट है, इसको क्रॉस मत करें, हम आपके दोस्त हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तो कोई ख़राब नहीं हो रहे। अमेरिका के अंदर तो किसी को नहीं पड़ी हुई कि पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या हमारे यहाँ पे बोलचाल आया हुआ है, क्योंकि फिक्र हमें है कि हमें गुलाम समझा जाता है। फिक्र हमें है कि हमारी हुकूमत गिराने के लिए उनका एक नॉर्मल सा ऑफिसर उठ के कोशिश करता है और पाकिस्तान में हुकूमत गिरा देता है। फिक्र हमारी है, हमें होनी भी चाहिए। अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान खड़ा होकर उनको ये कहता है कि आप मुदाखलत ना करें तो अच्छी बात है। अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसा सोचने वाले हैं कि मुदाखलत वाकई नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने जब जब दुनिया में कहीं मुदाखलत की, अमेरिकन ने निकल के एहतजाज किया है। तो ये अमरीकी सफ़ीर या ये जो अमरीकी ऑफिशियल है, ये इस मामले को ज़्यादा उठा नहीं सकता और वो डिफेंसिव इसीलिए था कि ये अमेरिका की स्टेटेड पॉलिसी नहीं है। ये जो वो कर रहे हैं, इसको आप कहें कि एरोगेंसी या मुदाखलत, ये ऑफिशियली वो नहीं कर सकते और इसका कोई जवाब भी मौजूद नहीं होता। तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही पकड़ा है और डिफेंसिव किया अमेरिका को वहाँ तक जहाँ तक ज़रूरी था। अब ये कोई जंग नहीं लग गई, कोई हमारे अमेरिका के लोगों के वीज़े नहीं कैंसिल होने वाले जो जाना चाह रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि अमेरिका कल पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा, या ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान को बहुत दबाता है बहुत सारे मामलात में, लेकिन पाकिस्तान के अपने कौमी मफादात हैं, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। सब लोग ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इमरान खान ने अमेरिका पे अटैक कर दिया। नहीं, हम सिर्फ अमेरिका को कह रहे हैं कि हम पे हमला ना करें गैर ज़रूरी तौर पे। हम अपनी जिम्मेदारियां जानते हैं, वो पूरी करते हैं, जहां तक हो सकता है हम कोऑपरेट करते हैं, लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है। हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी जो है उसके ऊपर हम समझौता नहीं कर सकते। कोई भी आज़ाद मुल्क ये ज़रूर कहेगा, जब गरीब से गरीब आदमी की इज्जत पे भी आप हाथ डालते हैं ना, तो वो आपका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि इज्जत पे जाके जो है ना मामला वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो हर एक की अपनी अपनी बर्दाश्त है। इमरान खान साहब की बर्दाश्त कम है, इससे पहले वाले हुक्मरानों की बर्दाश्त बहुत ज़्यादा थी। वो जूते खा के भी आ जाते थे, वो वहाँ कपड़े भी उतार देते थे अमेरिका के एयरपोर्ट के ऊपर। इमरान खान के उतारे ना कपड़े अमेरिका के एयरपोर्ट पर, बोले उतारो, तो तमाशा पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे। शाहरुख खान ने इनकार कर दिया था कपड़े उतारने से, यहाँ पे हमारा वज़ीर आज़म उतार के आ गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हर आदमी का अपना एक लेवल होता है बर्दाश्त करने का। तो इमरान खान साहब का शायद कम था, तो वो जल्दी रिएक्ट कर गए हैं। तो ये वो सारी कहानी है जो मैंने आपको बता दी है, जो अब तक की डेवलपमेंट है। अब आए इस बात के ऊपर कि नवाज शरीफ के घर के बाहर क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। ये कोई पीटीआई के लोग नहीं थे और ये कोई गुंडागर्द अनासर भी नहीं थे। मैंने वहाँ से सारी कहानी ली है, पीएमएलएन के लोगों ने भी बताया और जो वहाँ के लोकल है उन्होंने भी बताया कि एक्चुअली क्या हुआ। ये यहाँ पे मेहमान आए हुई थी एक फैमिली, और ये सारे जो लोग वहाँ खड़े हुए ना, जो लड़े हैं नवाज शरीफ के गार्ड्स के साथ, ये सारे वहाँ के लोकल्स थे, यानी वहीं के ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी हैं, लोकल्स हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, ब्रिटिश बॉर्न हैं, और ये वहीं पे पल के बड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो फैमिली थी ये वहाँ पे इकट्ठे हुए, कहीं पे दावत थी, ये किसी की तरफ आए हुए थे मेहमान। इनके साथ आप अगर फुटेज देखें तो बीच में एक बच्ची भी है, एक खातून भी है। ये मेहमान आए हुए थे, इन्होंने कहा जी वो उसका घर किधर है नवाज शरीफ का, हमें वो भी दिखाएं। तो उन्होंने दिखाया जी वो सामने वो लोग होते हैं उस तरफ, हुसैन नवाज का ये ऑफिस है, घर भी इनका करीबी है। तो उन्होंने कहा ये सामने ये वाला एरिया है। तो ये वहाँ जाके देख रहे थे। तो आपको पता है वहाँ पे लोग चोर चोर की आवाज़ें लगाते हैं, करते हैं, आवाज़ें शवाज़ें लगी
तो अंदर से उनके गार्ड्स निकल के मियाँ साहब के बाहर आ गए। अब मियाँ साहब के लिए बड़ा सीरियस मसला होने वाला है, क्योंकि उनके गार्ड्स जो हैं वो सिक्योरिटी का बैज नहीं लगाते। वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कानून में कि जब आप सिक्योरिटी वाले हैं तो फिर आप अपना बैज आवेजा करेंगे मैं सिक्योरिटी वाला हूँ। तो ये सारे के सारे बाहर निकल आए। एक दिन पहले एक वाकया हुआ था कि शायान अली नाम के एक बच्चे ने नवाज शरीफ साहब को रास्ते में कुछ कहने की कोशिश की और वो वीडियो बना रहा था। जब नवाज शरीफ साहब जा रहे थे तो उनके गार्ड्स ने पकड़ लिया शायान अली को और वहाँ झगड़ा शुरू हो गया। शायान अली का उसने ज़ोर से हाथ मारा और उसका मोबाइल जाके दूसरे गार्ड के मुंह पे लगा। शायान अली को नीचे दबा के ज़ोदोकोप कर दिया। अब शायान अली के पास वो ऑडियो सबूत मौजूद है जिसमें एक गार्ड दूसरे को चिल्लाकर कह रहा है, वो मैंने भी सुनी है, वो कह रहा है लीव हिम अलोन, लीव हिम अलोन। और जो मार रहा है उसका नाम है फरहाद। फरहाद लीव हिम अलोन, ही इज अ माइनर। ये छोटा है, माइनर कहते हैं छोटा, जो अडल्ट नहीं होता। माइनर छोटी उम्र का बच्चा जिसके ऊपर कानून का इतलाक वैसे नहीं होता। उसने कहा ही इज अ माइनर, हम मुश्किल में फंस जाएंगे, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। वो चिल्ला रहा है लेकिन वो उसको मार रहा था। शायान अली ने अपना मेडिकल करवाया, उसको चोटें लगी हैं और मियाँ साहब के गार्ड बहुत बुरी तरह वहाँ पे फंस गए सारे। वजह यह है कि वहाँ माइनर को मारने की सज़ा है और बड़ी ठीक सज़ा है। और इस बच्चे ने अपनी दरख्वास्त के अंदर लिखा है कि नवाज शरीफ के बिहाफ पे इन्होंने मुझे मारा है। वो चाह रहा था कि मुझे मारे और उसके कहने पे इन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया है। वो लगातार मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इससे पहले हमारे साथ होटल में भी नवाज शरीफ के कहने के ऊपर इसके लोगों ने बदतमीजी की थी। वो इस किस्म का उसने वो एक एप्लीकेशन लिख दिया है। तो शायान जो है वो मियाँ साहब की जड़ों में बैठ गया, वहाँ बहुत परेशान कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा जो माइनर है उसने मियाँ साहब को वहाँ पे नथ डाली हुई है और उसको मारने के बाद, उसको जख्मी करने के बाद वो बताते हैं उसकी उंगली जो है उसको बड़ी दब आई है, कुछ उसको पसली में चोट लगी है, कोई एक आधी और लगी है चेहरे पे भी। तो उस बच्चे को जो चोटें लगी है उस पर वो मियाँ साहब का नाम ले रहा है और मियाँ साहब को वहाँ फंसा रहा है। नंबर एक तो ये ले लें। अब ये लड़ाई की तरफ आ जाएं। मियाँ साहब के जब गार्ड्स बाहर आए, जब ये लोग बाहर खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, तो ज़ुबैर गुल ने मुबैना तौर पे सबसे पहला मुक्का मारा है। जो वहाँ से मुझे एक दोस्त ने बताया मुबैना तौर पे कि ज़ुबैर गुल ने शायद पहला मुक्का मारा और उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा, इनको ये नहीं पता था कि वो जो वहाँ के बच्चे हैं वो बड़े लीथल हैं, वो वहीं पे पले बड़े हैं, लेकिन वो फाइटर थे बीच में दो बच्चे और दोनों थे भी माइनर। यानी वो दोनों बच्चे तो थे वो छोटी उम्र के थे, अडल्ट नहीं थे, माइनर थे। और उन्होंने फिर वो फैंटी लगाई नवाज शरीफ साहब के बंदों को और कारकुनों को PMLN के वहाँ पे कि उन्होंने जख्मी कर दिया। ज़ुबैर गुल को भी गिरा दिया ज़मीन पे। इजाज़ गुल जो उनका भाई है उसका मुंह फाड़ दिया, उसको जख्मी कर दिया। राशिद नसरुल्लाह उसको भी मार, वहाँ जितने लोग थे उनको उन्होंने मारा, उन दो बच्चों ने। क्योंकि वो बाकी लोग तो छुड़ा रहे थे, धक्कम पेल कर रहे थे, लेकिन वो दो बच्चे जो हैं वो रियली में फाइटर थे। कहीं वो क्लब श्लब में जाते हैं, वो खेलते हैं। उन्होंने पकड़ के इनकी बदमाशी निकाल दी वहाँ पे 2 मिनट के अंदर। फिर बाद में पुलिस आई, पुलिस ने 3 बंदे गिरफ्तार किए। पहला बंदा जो है वो इजाज़ गुल है जो गिरफ्तार हुआ, दूसरा राशिद नसरुल्लाह है नवाज शरीफ साहब का बड़ा ख़ास कारकुन, वो भी गिरफ्तार हो गया और ज़ुबैर गुल गिरफ्तार नहीं हुआ। तीसरा एक बंदा जो है वो उस फैमिली में से भी गिरफ्तार किया उन्होंने, लेकिन वो माइनर नहीं था, बड़ी उम्र का है, उसको गिरफ्तार किया उन्होंने और सबको लेकर चले गए। इजाज़ गुल शायद ज़्यादा फंस गया है, नासिर भट्ट भी वहीं मौजूद था और वीडियो के अंदर वो लड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई पता नहीं पुलिस कल को उसको भी पकड़ ले। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल होगी मियाँ साहब के लिए, वो मुश्किलात लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और ये जो फैमिली है ये बहुत तगड़ी है वहाँ पे बरतानिया में, जो समझ आ रही है। इन्होंने बैरिस्टर भी करवा लिया है, इन्होंने केस भी दायर कर दिया है, ये छोड़ेंगे भी नहीं। और बरतानवी पुलिस इस वक्त इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 3 अफराद गिरफ्तार हैं, 2 एक तरफ से, एक तरफ से। इजाज़ गुल के बारे में यह है कि उसके पास एक तेज़धार आला था जो बरामद हुआ है पुलिस को, और ये केस सीरियस बन जाएगा उसके ऊपर। तो जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी लोग हैं वहाँ पे, वो बहुत मुश्किल में एक वाक़े की वजह से पड़ गए हैं। वो फैमिली है, ना उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पता, ना उसको नून लीग का पता, ना PTI का पता, वो कभी इधर आए भी नहीं। उनके साथ इनकी लड़ाई हो गई, गालम गलोच हो गई और फिर ये नौबत यहाँ तक पहुँच गई। इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है कि पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ अफ्तारी के बाद रोज़ाना हम एहतजाज करेंगे। आज वो इस्लामाबाद में कर रहे हैं, कल वो लाहौर आ रहे हैं और साथ ही एक होटल के अंदर जो यहाँ पे सौदेबाजी हो रही है उस पर उन्होंने कहा कि कारकुन मेरे कहते हैं वहाँ पे वो एहतजाज करेंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे भी एहतजाज होगा। और इमरान खान साहब अब कारकुनों के बीच में जा रहे हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ कर दी हैं और पंजाब के मामलात को मनतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये भी होने जा रही है। तुर्की के अंदर जो टॉप ट्रेंड था वो इमरान खान था, आप अंदाज़ा करें। पाकिस्तान में हो तो समझ आती है, इंडिया में हो तो समझ आती है।
तुर्क भी इमरान खान से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने तुर्की में इमरान खान साहब को टॉप ट्रेंड के ऊपर रखा और उनको बहुत ज़्यादा सराहा गया है। इमरान खान के साथ तुर्की में लोगों ने सारी यकजहती की है। और आखिरी खबर आपको जाते जाते दे दूं कि हैरत अंगेज़ तौर पे MQM लंदन दोबारा मुतहर्रिक हो रही है। वो क्या करने जा रहे हैं इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।